साथ मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस जो बावड़ी का जीर्णोद्वार है इसका कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने समाज के आगे दो बातें रखना चाहते हैं। मंच पर बैठे और बाकी मेरे साथी, आपका यहाँ आने पर सबका स्वागत है। बाकी हमारी पंचायत में 2 किले दे के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा, इसमें अगर हम लक्ष्मी गुरुद्वारे के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई फल है। ये के लिए जो 8% आरक्षण मिला है ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी वंचित समाज के लिए जो ये सरकार काम कर रही है अब तक हमारे बारे में किसी ने नहीं सुना। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारी कमेटी जितना भी बढ़िया काम कर रही है उससे भी अच्छा काम करें, बशर्ते हमें नए जवानों की ज़रूरत है और अच्छे से अच्छे काम। मान सम्मान के योग्य हमारे बड़े भाई जैसे और हरियाणा सरकार में सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन ऐसे मेरे भाई धूमन सिंह जी किरमच और आपके सुख दुख के साथी प्रदेश के अध्यक्ष भाई किशोरी लाल जी और मेरे साथ विशेष रूप से कालका से पहुंचे सरदार गुरदेव सिंह जी सूदन और इस पवित्र भूमि पवित्र पंचायत के मौजूदा और पिछले और संभावित आगे जो भी होंगे सरपंच सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप लोगों को कि आप इस बहुत ही आज पवित्र स्थली पर आपको बैठकर हमारे एक युग के महानायक आदरणीय लक्ष्मी शाह बंजारा जी की जो चरण छूह प्राप्त ये जगह है, जिन्होंने देश और धर्म के लिए 106 अपने परिवार की शहीदियाँ उस समय दी जिस समय यहाँ पर जुल्म की अंधेरी चल रही थी और पत्ता पत्ता जो है वो हिंदुस्तान का वैरी था। बंजारा जी की बावड़ी है और हम उसको प्रमोट करने में लगे हैं कि किस तरह से एक हेरिटेज के रूप में वो बावड़ी सबके सामने आ जाए। तो मैंने कहा दिखाओ, बारिश का टाइम था, अगर आप कहीं अगर इस पंचायत का रेजुलेशन आ गया है, दूसरी पंचायत क्योंकि पंचायतें अभी नहीं बनी हैं आपको पता ही है, दूसरी पंचायत का रेजुलेशन लेकर भी ये रास्ता हम बना देंगे। यहाँ पर ज़मीन पंचायत ने दे दी, उसका भवन उसके ऊपर एक हॉल का हमने एक कहा था, पिछली बार हमारे सांसद भी हम लेकर आए थे, उनसे भी हमने 5 लाख रुपए की घोषणा कराई, 5 लाख की। तो अब किशोरी जी आ जाओ इधर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका EDD न्यूज़ लाइव पर। आज बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जी के स्थान पर एक बावड़ी है बहुत पुरानी, उस स्थान पर एक बड़ी मीटिंग हुई है बंजारा समाज की और उसमें सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष हैं धूमन सिंह जी। आइए उनसे मिलते हैं, बातचीत कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की जो मीटिंग हुई यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसरगढ़ में एक बावड़ी यहाँ पर बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जी की बहुत प्राचीन बावड़ी है और सरस्वती के किनारे पर है। और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में इसीलिए बनाया था कि इस तरह के जितने हेरिटेज हैं उन सबको दुनिया के सामने लाया जाए और उनको प्रमोट भी किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो उससे निमित्त मैं एक बार यहाँ सरपंच साहब अपने गुरमीत जी यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये बहुत सुंदर बावड़ी है आज भी। और आप मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा ढंग से ये बनी है अगले 100 साल भी कहीं जाने वाली नहीं है। तो बंजारा समाज के लिए मैंने सभी प्रधानों से भी निवेदन किया कि यहाँ पर आएँ। यहाँ हम पंचायत से हमने रेजुलेशन एक तो दे दिया, यहाँ एक हॉल का भी निर्माण करें और एक रास्ता हम GT रोड से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ताकि कहीं का भी पूरे विश्व का व्यक्ति GT रोड से होकर गुजरता है। और हमारे लिए सौभाग्य है कि ये बावड़ी GT रोड के सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। तो कोई भी व्यक्ति आए, बाबा जी की यहाँ पर एक मूर्ति हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करें, कोई दर्शन भी करके जाए, बावड़ी देख के जाए। इससे बड़ा हेरिटेज और इससे बड़ा ये बंजारा समाज के लिए और कुरुक्षेत्र के लिए, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। जी थोड़ा सा एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है कि कितना समय कितना लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक ये काम नज़दीक लग जाना था, लेकिन पिछले 1 साल से पंचायतें एग्जिस्टेंस में नहीं थी। अब पंचायतें नई बन गई हैं, उन्होंने रेजुलेशन एक पंचायत ने दे दिया है, बल्कि अभी एसडीओ का मैंने इनको नंबर दिया है। एसडीओ ने भी यही कहा कि अभी पंचायतों का रेजुलेशन बकाया है। जैसी दूसरी पंचायत का, क्योंकि 2 गाँव की ज़मीन रास्ते में लगती है, जैसे ही उसका भी रेजुलेशन आ जाएगा हम काम शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। आज हम आए हैं बाबा लक्खी शाह बंजारा जी द्वारा बनवाई गई एक ऐतिहासिक बावड़ी पर, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे साथ बंजारा समाज के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी हैं। आइए हम बात करते हैं, जसमेर जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या किस प्रकार की योजनाएं जो आज की मीटिंग में हुई हैं, क्या आपका एजेंडा है इस मीटिंग का। सभी को मेरा सादर प्रणाम और सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सवाल किया है कि आज का जो ये कार्यक्रम था, ये हमारी बंजारा समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जो कम से कम साल में एक बार ज़रूर होती है। और हमारा सबका सौभाग्य है कि इस बैठक का जो आज सभागार है, प्रांगण है, वो आदरणीय लक्खी शाह बंजारा बावड़ी का ये स्थान चुना गया है, जहाँ पे लगभग 450 साल पुरानी लक्खी शाह बंजारा जी की बावड़ी है। आज की बैठक में विशेष तौर पर हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया गया, क्योंकि पिछले दिनों जो 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में बैठक हुई थी, उसमें से लगभग 33 जो हमारे बंजारा समाज की सभी ज़िलों की मांगें थी, वो लगभग सरकार ने पूरी करने की योजना तैयार कर ली है और पाइपलाइन में है। जल्दी ही अगले जनवरी से सबका जो है क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा। इससे पूरे प्रदेश में, खासकर बंजारा समाज में बहुत ही खुशी की लहर है। और हमारे बीच में आज सूबेदार मेजर किशोरी जी, जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी मौजूद हैं अपनी पूरी कार्यकारिणी को लेकर, और पूरी तन्मयता से, पूरी कमर कस के सारे प्रदेश के ज़िलों में अलग अलग तरह से जा कर के बैठकें लेकर के, जहां समाज को देश और धर्म के प्रति जागृत किया जा रहा है, वहां सबकी सामाजिक व्यवस्थाएँ भी देखी जा रही हैं। और क्योंकि आदरणीय लक्खी शाह बंजारा जी का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, लक्खी शाह बंजारा जी के परिवार के लगभग 106 लोग इनके अपने वंश के ऐसे शहीद हैं, जिन्होंने मुग़लों के ज़माने से लेकर देश और धर्म के लिए समय समय पर अपनी कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद कराने में और देश में संस्कृति और धर्म बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जसमेर जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं बंजारा समाज के, और बाबा लक्खी शाह बंजारा जी के जो इतिहास है, गौरवपूर्ण जो इतिहास है, उसके बारे में उन्होंने एक विस्तार से बताने का प्रयास किया। हमारे साथ बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोरी लाल जी। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज की जो बैठक है आपकी, इसमें आपकी क्या क्या एजेंडे लेकर के आप इसमें बैठे हैं और क्या क्या कार्य जो है ये जो बावड़ी है, इसके लिए क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, सरकार का कितना सहयोग है, ये नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, पूरे बंजारा समाज को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला साल पूरे हमारे प्रदेशवासियों के लिए शुभ हो। साथियों, आज यहाँ बाबा लक्खी शाह बंजारा बावड़ी ईसरगढ़ में हमारे समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य था 10 जुलाई 2022 को हमारी एक रैली हुई थी कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और सरकार ने हमारे समाज के लिए कुछ घोषणाएं की थी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो घोषणा हमारे समाज के लिए की थी। तकरीबन सरकार ने वो सारी घोषणाएं मान ली हैं और जल्दी ही उन घोषणाओं पे काम शुरू होने जा रहा है। तो ये एक समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की और हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है। हमारा बंजारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज था, किसी भी सरकार ने आज तक हमारे समाज को बनने जा रहे हैं और कुछ मार्ग भी बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं हमारे समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं
हम बाबा लखीशाह बंजारा जी की 450 साल पुरानी धरोहर बावड़ी ईसरगढ़ में है, वहाँ पर आज ये मीटिंग रखी गई है। समाज बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचा है। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन श्री धुमन सिंह किरमच भी आज यहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको इस बावड़ी का जीर्णोद्धार करने के लिए प्रस्ताव दिया है। उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि इस बावड़ी का जल्दी ही जीर्णोद्धार किया जाएगा और इस पे भी जोर शोर से काम शुरू किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं हमारे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक साथ रहिए, संगठित रहिए। हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव पवन जी जो टिकरी कैलाश से हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज की मीटिंग में आप जो समाज इकट्ठा हुआ, क्या निर्णय लिए गए हैं। आज की मीटिंग का मेन हमारा उद्देश्य है, जो हमारे प्रदेश के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता व प्रधान पहुंचे हैं जिले के, उन सभी का आज ईसरगढ़ बावड़ी पर मैं धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे 10 जुलाई को महापुरुष की जयंती मनाई गई थी कुरुक्षेत्र में, जो हमें बंजारा समाज को मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी थी, उसके लिए भी हम बहुत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे बंजारा समाज के बैठने के कोई भी स्थान नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बंजारा समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। हर ज़िले में भवन बनेंगे और महापुरुष के चौक बनेंगे और मार्ग बनेंगे। तो बंजारा समाज सरकार से बहुत खुश है और उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है पूरे सरकार का। इसी आज उपलक्ष्य में ये मीटिंग हुई है। भी सरकार मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत खुश है हमारा समाज। धन्यवाद जी। दोस्तों, बाबा लखीशाह बंजारा जी द्वारा लगभग 350 से 400 वर्ष हो गए यहाँ पे एक बावड़ी बनवा करके वो गए थे और उस बावड़ी का लाभ पूरे समाज को हो रहा था। वो जो बावड़ी है, अभी तक किसी भी सरकार ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी व्यक्ति ने उसका ध्यान नहीं दिया। तो आज वो एक ऐसी स्थिति में आ गई है जो कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में की तरफ जा रही थी। अब उसकी तरफ सरकार जो है वो संज्ञान ले चुकी है। सरकार उसके लिए योगदान समाज को दे रही है, कुछ डोनेशन भी दे रही है, कुछ ग्रांट्स दे करके इस बावड़ी का जीर्णोद्धार का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरा बंजारा समाज जो है उसके लिए सरकार का धन्यवाद कर रहा है। हमारे साथ एक और युवक जुड़े हैं, जिला सोनीपत के जिलाध्यक्ष हैं। क्या नाम है जी आपका, क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे बीजेपी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे समाज के बारे में सोचा और जयंती बना के हमारी घोषणा की जो समुदाय केंद्र के लिए और जो चौक दिए हैं उनके लिए हमारा बहुत बहुत समाज की तरफ से धन्यवाद। और हम आज हमारे बावड़ी पे आए हुए हैं और इसमें सभी समाज संगठन ने हिस्सेदारी ली है और उनका सबका धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे साथ पलवल से जुड़े हैं। आपका क्या नाम है और क्या पद है आपके पास समाज का, आप बताइएगा। सूबेदार जगदीश बंजारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश जी। मैं बड़े खुशी के दिन है कि आज हमारे बाबा लखीशाह बंजारे की बावड़ी पर जो हमारा पूरी समाज एकत्रित हुई है, बड़ी खुशी की बात है। और जो हमारे लिए जितने वेलफेयर के काम इस सरकार ने किए हैं, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी ज़िलों में कम्युनिटी हॉल व बंजारा लखीशाह बंजारे के नाम के रास्ता मंजूर किए हैं और जो काम हमारे लिए बीजेपी सरकार ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। और 8% का आरक्षण जो हम लोगों को दिया है, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। जय हो बाबा लखीशाह की, जय हो बंजारा समाज की। राम राम जी। जी धन्यवाद। दोस्तों, ये पूरा समाज आज खुश है क्योंकि सरकार ने इनका सहयोग किया, सरकार इनको जो है योगदान दे रही है। बाबा लखीशाह जी द्वारा जो बावड़ियाँ बनवाई गई थी और अन्य भी बहुत सारे चौक, बहुत सारी सड़कें जो है उनके नाम पर सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। लेकिन ये कितना समय बाद अमली जामा पहनाया जाएगा, कब तक ये लागू हो जाएंगी, कब तक ये जो सहयोग है इनको मिल जाएगा, ये समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। पूरा समाज आज खुश है सरकार के इस सहयोग से। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं MC योगी, ADD न्यूज़ लाइव के लिए धन्यवाद। देविंदर जी, जिला सोनीपत, देविंदर जी मंच पर आए। मंच पर आए।
हमारे मुलवल से कृष्ण जी प्रसाद जी मंच पर आए। हमारे समाज की मेन मूर्ति हमारे समाज के बारे में दिन रात लगन और मेहनत से सोचते रहते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही, वही ठंड है ज्यादा जोर की। बाबा लक्की शाह बंजारा आप भी आ जाओ भाई, जवानों आगे आ जाओ। ये हमारे समाज की एकता है साथियों, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। छह जिलों को अपने उसमें रखते हैं, 6 जिलों में जाके बड़ी मेहनत करते हैं समाज के लिए दिन रात। जब जगदीश जी भारत माता की धन्यवाद करता हूँ। समाज के हमारे वाइस चेयरमैन अनुशासन समिति के संजय जी बेगा से, उपाध्यक्ष है हमारे जिला सोनीपत के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सुभाष जी फुलवाड़ी से, उनका भी स्वागत करता हूँ। चमन लाल टिकरी से, उनका भी स्वागत करता हूँ।